बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके कंटेंट्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड इनर्शिया को अंडरस्टैंड करना है। इनर्शिया इज़ द हिंड्रेंस, ये वो रुकावट है या ये वो रेजिस्टेंस है जो मास ऑफर करता है against any force in the linear motion. For example, whenever you apply a force, it will increase the magnitude of acceleration. Acceleration is directly proportional to the force. But the acceleration will be inversely proportional to mass. This mass is the measure of inertia. कि जितना ज़्यादा मास इंक्रीज करेगा एक सर्टन फोर्स के अगेंस्ट बॉडी में एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। और इवन अगर इनर्शिया इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया कि ये फोर्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक दीवार को हिलाना पड़े तो आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें अपने बॉडी पैरामीटर्स के मुताबिक, आप उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स द मास ऑफ या द इनर्शिया ऑफ द वॉल इज फॉर मोर ग्रेटर देन योर अप्लाइड फोर्स। सिमिलरली, इनर्शिया जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में। अब इसकी एग्जांपल यूं है कि लेट अस से कि एक रिजिड बॉडी एक सर्कल में रिवॉल्व करती है एक मासलेस रॉड के साथ, और इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई होती है वेयर R इज द रेडियस। सो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन F इज इक्वल टू MAT। इस बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, F इज इक्वल टू M। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज R अल्फा। अब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट करे तो द प्रोडक्ट ऑफ दैट आर डिस्टेंस एंड F इज कॉल्ड टॉर्क। सो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ टॉर्क बिकम्स M R स्क्वायर अल्फा। अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन है और ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन है कि फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, m इज रिप्लेस्ड बाय mr स्क्वायर एंड a इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। तो mr स्क्वायर इज द क्वांटिटी व्हिच इज नेम्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मेजर्ड एज 1/2 या सिंपल mr स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी बॉडी का ज़्यादा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है ये उस सिमेट्री पे डिपेंड करता है। फिर डिफरेंट शेप के लिए ये मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं ये अवेलेबल होती हैं और आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्म इज हियर I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड मोमेंट ऑफ द मास। नाउ its units are kilogram meter square for mr square and dimensions are ml square. Its dependence is on two things: mass of the body and distribution of mass about the axis of rotation. Let's say there are two different bodies, then they have different amount of moment of inertia. So moment of inertia and mass, moment of inertia plays same role in angular motion as the mass in the linear motion. The equation torque equals to I alpha is the rotational analogous of Newton's second law, F is equal to ma. Now here are some given moment of inertia of different shapes. कि एक hoop या cylindrical shell उसका moment of inertia होता है I is equal to mr square. Hollow cylinder का 1/2 r1 square plus r2 square, यानी central line up to the bounded line या boundary line इन दोनों डिस्टेंस का स्क्वायर और एडिशन। सॉलिड सिलेंडर या डिस्क
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr²। रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट द सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट्स a² + b² 1/12m। थिन रॉड का अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी साइड ऑफ द रॉड इट्स 1/3 ml²। अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 है, और अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर जिसे शेल भी कहा जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² है। नाउ कम टुवर्ड्स सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन moment of inertia does not depends upon the angular speed of the object. It depends upon mr², mass and the distribution of mass from axis of rotation. The moment of inertia of a hollow cylinder. A hollow cylinder is a body just like a ring expanding in some direction. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दैट इज mr²। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम यही होता है 1/2mr, सिंपल mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, अभी हमने पढ़ा कि इट्स 2/5 mr², और अगर ये सॉलिड शेल है तो फिर 2/3 mr²। Moment of inertia of a circular ring about an axis passing through its center of gravity. Here it's the ring, here it's the axis passing through its center of gravity. So here it's the moment of inertia of a ring mr². For a fixed value of moment of inertia, which of the following correctly represents the variation of L with omega? We all know that L is equal to I omega, just like P is equal to mv. Linear momentum, inertia times velocity. Angular momentum, angular mass या inertial mass या moment of inertia times angular velocity. So if the moment of inertia of a body remains constant, then L is directly proportional to omega. So if we plot a graph between L and omega, by increasing angular speed, angular momentum will also increase. So that will be the shape of the graph. So that's all about moment of inertia. Thank you. जैसे ही आप अपनी Topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड Topgrade की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। So, सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद
हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज